हेलो बच्चों, तो विजन एकेडमी धौलपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करेंगे। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कर्व, पॉलीगन्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखते हैं कि कर्व्स में क्या क्या पढ़ना है हमें। कर्व में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपन कर्व, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लोज्ड कर्व, इसके बाद सिंपल कर्व। पहले ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व एंड सिंपल कर्व। इसके बाद पॉलीगन्स के अंदर पढ़ेंगे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन्स, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन एंड नेक्स्ट रेगुलर पॉलीगन, लास्ट इर्रेगुलर पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स एंड रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन्स। फिर क्वाड्रिलेटरल्स में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड लास्ट वन इज काइट। तो हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कर्व, पॉलीगन एंड क्वाड्रिलेटरल्स। अब कर्व के अंदर हम पढ़ेंगे ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व एंड सिंपल कर्व, और पॉलीगन्स के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन्स, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन्स। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हम पढ़ेंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। तो सबसे पहले हम कर्व के बारे में बात करते हैं कि कर्व क्या होता है। जैसे कर्व है, पुट योर पेंसिल ऑन प्लेन सरफेस लाइक दिस एंड आपके जो मन में आ रहा है आप जैसे बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हो। बस आपको बीच में पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है, बीच में पेंसिल को उठाना नहीं है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने ये सब कुछ बनाया, यहाँ खत्म हो गया, तो ये सब क्या है, एक कर्व है। प्लेन सरफेस पर बनाते हैं इसको, और कुछ भी जो आपके रैंडमली जो मन में आ रहा है बना सकते हैं। बस आपको पेंसिल बीच में नहीं उठाना है, लास्ट में उठाना है। इसको क्या बोलेंगे हम, कर्व। ओके, कर्व के बाद आता है ओपन कर्व। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ से आके यहाँ, इसके लास्ट पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट्स दोनों कैसे होंगे, अलग अलग। इसको बोलेंगे ओपन कर्व। क्योंकि ये जो कर्व है इसका, क्योंकि ये जो कर्व कैसा है, ओपन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफर होगा किससे, एंडिंग पॉइंट से। ओपन कर्व में क्या होगा, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे से डिफर होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, एक नहीं होंगे। जबकि क्लोज कर्व में क्या होगा, वो स्टार्ट होगा जहां से, वहीं आकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे, एक ही होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट भी वही होगा और एंडिंग पॉइंट भी वही होगा, जहां से स्टार्ट हुआ आके घूम फिर के वहीं खत्म हो गया। लेकिन हमने कर्व के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमें बीच में पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है। स्टार्ट से लेकर लास्ट तक हम जो बनाएंगे हमें पेंसिल को रखना है सरफेस पर, उठाना नहीं है। अब आता है सिंपल कर्व। देखो, एक होता है सिंपल कर्व, एक होता है कॉम्प्लेक्स कर्व। देखो, सिंपल कर्व होता है जो स्ट्रेट लाइन से बना होता है, और इसकी जो लाइंस होती है वो कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती हैं। सिंपल कर्व की जो लाइनें होंगी वो क्रॉस नहीं करेंगी, स्टार्ट होगा ऐसे 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 या फिनिश हो गया, कहाँ क्या नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगे। जबकि कॉम्प्लेक्स कर्व में लाइनें क्या कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी, तो वो सिंपल कर्व नहीं होगा। सिंपल कर्व क्या होगा कि लाइनें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं हम पॉलीगन्स पर। जैसे हमने कर्व पढ़ा,
कि पेंसिल को रखना है, कुछ भी रैंडमली आप कुछ बना सकते हो, बट आपको पेंसिल बीच में लिफ्ट नहीं करना है, वो होता है कर्व। ओपन कर्व, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों डिफर रहेंगे, दोनों अलग अलग होंगे एक दूसरे से, दोनों को मैच नहीं करना है, तो वो हो जाएगा ओपन कर्व। नेक्स्ट आता है क्लोज कर्व, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम जगह पर होंगे और दोनों बंद हो जाएगा वो कर्व, उसे बोलेंगे क्लोज कर्व। अब आता है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है? जहां पर कोई भी लाइनें आपस में क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी लाइनें, जैसे ये है, ये सिंपल कर्व नहीं है, हम ऐसे ऐसे कुछ भी बनाए जहाँ लाइनें क्रॉस नहीं करेंगी, वो होगा सिंपल कर्व। अब आते हैं हम पॉलीगन्स पर। देखो पॉलीगन, पॉलीगन्स क्या होता है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। अब देखो पॉलीगन होने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहली बात, वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, वो कर्व होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। ये 4 कंडीशंस रखी हैं पॉलीगन ने अपना होने के लिए। क्या वो रखी है? कि सबसे पहले बात वो कर्व होना चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है, आपको एक बारी में पेंसिल से वो डायग्राम, वो जो फिगर है वो आपको बनाना है पॉलीगन्स का, ठीक है। वो जो फिगर बनेगा वो कैसा होगा? क्लोज्ड होगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होंगे, जहां से स्टार्ट होगा घूम फिर के आके उधर ही खत्म हो जाएगा। अब आएगा सिंपल कर्व। सिंपल में लाइनें क्रॉस नहीं करेंगी, जैसे हम ऐसे बना सकते हैं, ये क्लोज्ड है, कर्व है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ, बट सिंपल नहीं है। सिंपल नहीं है तो इसे हम पॉलीगन नहीं कहेंगे, क्योंकि सिंपल कर्व क्या होते हैं? जो लाइनें जहां आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसे कहते हैं हम सिंपल कर्व। तो सिंपल भी है, ये क्लोज्ड भी है, कर्व भी है। अब देखते हैं क्या ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? जी हाँ, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। लाइन सेगमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन से बना होगा, कोई भी लाइन कर्व नहीं होगी, इसे ऐसी लाइनें पसंद नहीं है, इसे पसंद है स्ट्रेट लाइन्स, लाइन सेगमेंट्स। तो वो होता है पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स में आते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव। पहले हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो अब आते हैं हम कॉन्वेक्स पर और कॉनकेव। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो कॉन्वेक्स में जो बनेंगे लाइन, जितने भी सारे एंगल्स होंगे इसके, वो सारे कैसे होंगे? 180 डिग्री से या तो छोटे होंगे या फिर 180 डिग्री के इक्वल होंगे, या तो 180 डिग्री से छोटा हो सकता है फिर 180 डिग्री के इक्वल हो सकता है। लेकिन कॉनकेव में क्या होगा? कोई भी एक एंगल, एटलीस्ट 1 एंगल, ज्यादा भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट 1 एंगल, एटलीस्ट 1 एंगल कैसा होगा इसका? 180 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा कोई भी एंगल। जैसे हमने ये वाला एंगल ले लिया इसको, और इसके जितने भी सारे एंगल होंगे वो सारे कैसे होंगे? 180 डिग्री से। ये ऑल के लिए है, और ये कम से कम एक एंगल ऐसा होगा जो 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? कॉनकेव। आपको कॉनकेव आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको ये नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगन्स के बारे में पढ़ना है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं? देखो इन्हें हम नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स, और ये है इनके नेम। जैसे 3 साइड्स का है, उसे बोलेंगे हम ट्रायंगल,
अगर 4 साइड्स का है तो हम उसे वही बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। इसी के बारे में पढ़ना है हमें इस एक्सरसाइज में। 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल्स, 3 साइड्स का ट्राइंगल एंड 5 साइड्स का पेंटागन, 6 साइड्स का हेक्सागन, 7 साइड्स का हेप्टागन, ऐसे 8 साइड, 9 साइड, 10 साइड, इसको बोलते हैं ऑक्टागन, इसको बोलते हैं नोनागन एंड इट्स डेकागन। इतना सब कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन तक याद रख सकते हो। आपकी जो सिलेबस में अभी जो इस चैप्टर में पढ़ना है आपको क्वाड्रिलेटरल्स, आपको ज्यादातर यहीं तक याद रखना है। वैसे 3 साइड वाले को बोलते हैं ट्राइंगल, 4 साइड्स वाले को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, 5 साइड्स पेंटागन, 6 साइड्स हेक्सागन, 7 साइड्स हेप्टागन, 8 साइड्स ऑक्टागन, 9 साइड्स नोनागन एंड 10 साइड्स डेकागन। ठीक है, ये हो गए टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स।